सबा कमर की बात, तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसको आप पॉजिटिव ले, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी अपनी सबकी राय होती है। अगर उन्होंने कह दिया सफुल्ला तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई रीजंस होगी, उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक ज़हन है, माइंड है, वो अपना हक रख सकता है। और उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से कही है, लेकिन ये कि लोग इसको बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के जिलानी पार्क में, जहां पर शाम का वक्त हो रहा है और लोग जहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन हमारा एक प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर बहुत सी दुनियाओं से लोग जो हैं वो आबाद होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होते हैं और बहुत से मामला जो है वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में जो है फैल जाते हैं। हालिया एक बयान दिया गया सबा कमर की जानिब से एक पॉडकास्ट में कि उनसे जब चॉइसेस पूछी गई तो उन्होंने कराची पर जो रिएक्शन दिया उस पर सिंध के लोग, ख़ास तौर से कराची के लोगों की दिल आज़ारी हुई। इस हवाले से पब्लिक का क्या कहना है, हम उनकी राय जानना चाहेंगे। आइए हमारे साथ और पूछते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि सबा कमर के हवाले से और फिर ख़ास तौर से जब इफ़त उमर ने भी उनकी फेवर में बयान दिया तो क्या कहना है लोगों का, आप भी जानिए और हम भी देखें। बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया पे चल रही है ट्रोलिंग इफ़त उमर को लेके और सबा कमर को लेके, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उनके बयान के हक में कुछ कमेंट करेंगे या उनके अगेंस्ट क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उनके हक में कहूँगा कि मैंने ज़्यादा सुना, लेकिन थोड़ा सा मैंने उनके बारे में सुना ज़रूर है कि उन्होंने कराची को कहा है कि मुझे पसंद नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक ज़हन है, माइंड है, वो अपना हक रख सकता है। और उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से कही है, लेकिन ये कि लोग इसको बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं और गलत वे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना वो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। वो एक हमारी असासा है हमारी इंडस्ट्री का। और हाँ जी बिल्कुल। और मेरा अपना नानका जो है वो कराची में है, मेरी मासी हैं सारा, मामू मेरे, और 13 साल हो गए मेरी शादी को और आज तक हम कराची नहीं मैं लेके जा सका क्योंकि मेरी मिसिस को पसंद नहीं है कि वहाँ पर मतलब सफ़र है और नहीं पसंद उनको। तो बस क्या कह सकता हूँ, लोगों का अपना एक गलत रास्ता है, गलत माइंड की तरफ लेके जाते हैं, लोग ख़राब करते हैं। यानी कि आगे हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह अच्छे तरीके से नहीं चल रही। वायर एक ड्रामे रह गए हैं, जो अच्छे चल रहे हैं उनको भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए, इतनी जल्दी जो है वो उसको हाइप नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे इनकी मिसेस भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आप क्यों कराची जाना नहीं चाहती हैं? मुझे कराची के साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छा शहर है, लोग भी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जस्ट मुझे ना ट्रैवलिंग से वो प्रॉब्लम है, मैं इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती, मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। वैसे भी मुझे इतना सफ़र करना पसंद नहीं है। और रही सबा कमर की बात, तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसको आप पॉजिटिव ले, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स जहाँ पैदा होता है, जहाँ पला बड़ा होता है, उस जगह के साथ उसको एक लगाव होता है ना, उसका दिल वहाँ पे लगा होता है। अगर उनके मुंह से निकल गया अस्तगफुरुल्लाह, में भी उनको सफ़र पसंद ना हो, में भी उनको वहाँ का रहन सहन पसंद ना हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं ना, इतनी टेंशन है हर घर में, तो प्लीज़ पॉजिटिव हों, अपने माइंड्स को भी पॉजिटिव रखें और इन न्यूज़ को भी पॉजिटिव रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े मसाइल हैं जी। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, मौसम बदल रहे हैं और हालात बदल रहे हैं, जज्बात भी बदले हुए हैं शहरों के। तो हम यहाँ पर एक और फैमिली उनसे बात करते हैं कि आप क्या कहेंगे, जो सबा कमर का और इफ़त उमर का बयान है उस हवाले से क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सबा कमर ने जो भी कहा है वो इसका अपना एक पर्सनल था, जो भी उन्होंने कह दिया, तो इसके ऊपर इतनी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कि उसका जो राइट था, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं उसमें लाहौर में पसंद करूंगी। तो ये नहीं कि इस्लामाबाद में, उन्होंने पहले इस्लामाबाद का, फिर लाहौर का, देन उन्होंने कराची का। ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो जिधर मर्ज़ी रह सकती है, ये उसका राइट है। तो इस पर इतनी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इतनी वैसे यहाँ से लोग इतना जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। तो अगर उन्होंने ये छोटी सी बात की है, लोग दुबई भी जा रहे हैं, कोई बंदे क्या नाम है फ़ौरन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कह दिया तो। यानी कि दिल बड़ा रखना चाहिए हर शहर को, हर सूबे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी, पब्लिक का जो अभी तक का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया उसके मुताबिक सबका यही कहना है कि दिल बड़ा रखना चाहिए, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यहाँ पर एक और फैमिली हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इसमें कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। और जैसे कि मैं हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ लाहौर को, मैं कराची पे मैं भी लाहौर को प्रेफर करती हूँ। और ये अपनी अपनी सबकी राय होती है, अगर उन्होंने कह दिया अस्तगफुरुल्लाह तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई रीजंस होंगी, उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होंगी, और कुछ भी नहीं। तो इस पर जो इफ़त उमर ने बयान दिया कि यही जो आपने कहा, इफ़त उमर ने भी सेम ऐसी ही बात की थी, तो लोगों ने इफ़त उमर को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो भी बायस हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो तासुब को हवा दे रहा है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई एलिमेंट है। और ये ट्रोलिंग तो मुझे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आती, और मुझे लगता है कि बस एक बंदे को पकड़ लेते हैं और उसकी कोई बात को पकड़ लेते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे भी लाहौर ज़्यादा पसंद है, उसके बाद इस्लामाबाद पसंद है, मैं फिर कराची में जाना चाहूँगी। तो अब अगर वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कराची वाले सारे मिलकर उनको ट्रोल करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रोलिंग की थी वो मिशी खान, वो भी हमारी एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक्ट्रेस रह चुकी हैं, कराची में हैं, बहुत ज़बरदस्त काम किया हमारे लिए। सब अदाकार जो हैं वो इक्वली एक जैसे हैं, हम उनको बिल्कुल एक ही नज़र से देखते हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज दिए हैं पाकिस्तान को, डेफिनेटली हम उनको बहुत पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं। लेकिन मिशी खान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट दिया था इसी चीज़ को लेके, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि उनको कराची बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर उन्होंने बोल दिया कराची पे अस्तगफिरुल्लाह तो उनके दिल को टच हो गया, भाई क्यों अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया। अब मेरे अगर लाहौर को कोई अस्तगफिरुल्लाह बोल देगा तो मैं भी उसको ऐसे कर दूँगी। तो बस इसीलिए उनकी तरफ से इतना शार्प रिएक्शन आया है, मुझे तो यही लगता है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जैसे भी आपने सुना कि उनका कहना है कि जो कोई भी इंसान अगर किसी जगह पर रहता है तो उसकी अटैचमेंट्स उस शहर के साथ हो जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर सबा कमर ने कराची के हवाले से अपना ये रिएक्शन दिया तो उनकी अटैचमेंट्स पंजाब के साथ हैं, पंजाब के शहरों के साथ हैं। तो अगर उन्होंने प्रेफरेंसेस को शो किया तो पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर और उसके बाद उन्होंने कराची को प्रेफर किया एज उसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं। तो हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं, क्यूट सा बेबी भी है जी, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है, ये पूरा मुल्क ही हमारा है, हर शहर हमारा है, और हर शहर उतना ही खूबसूरत है जितना लाहौर, कराची या इस्लामाबाद। हाँ, बट जो अगर हम बात करते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ का नेटिव होता है वो डेफिनेटली उसको वो सिटी या अपना घर सबको प्यारा लगता है। लेकिन पाकिस्तान हमारा घर है, तो हम तो जो समझते हैं वो यही है कि चाहे वो कराची है चाहे लाहौर है, सभी खूबसूरत हैं। और अगर किसी को इसको कैटेगराइज करना पड़ रहा है तो वो इसकी एक अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, पर्सनल राय हो सकती है, तो उस पर या तो ट्रोलिंग बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, एज अ पब्लिक फिगर हमें कुछ बोलते हुए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद कराची या लाहौर या कोई और सिटी आता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखा जाए तो जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि ये जितने भी स्टार्स हैं वो पब्लिक फिगर हैं और उनकी बात जो है वो ज़्यादा दूर तक पहुंचती है, सुनी जाती है, और उनको बोलने के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे कि किसी भी सेलिब्रिटी, क्योंकि पहले भी सबा कमर के ऊपर कुछ एलिगेशंस आ चुकी हैं, उनको केसेस का भी सामना करना पड़ा है, तो एक अदाकार जो है उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसको कुछ सोच के बोलना चाहिए? डेफिनेटली सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर, बेसिकली पब्लिक फिगर जो है लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, आपके फॉलोअर्स होते हैं। जिस तरह जब ट्रोलिंग हो रही है तो कुछ उनके अगेंस्ट हैं, कुछ फेवर में हैं, तो पब्लिक फिगर जो होती है ना, उसको वाकई ही बहुत ज़्यादा सोच के और फिर उसके मुताबिक बात करें, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो फिर ये किसी न किसी तरफ से तासुबाना सोच और उस तरह के बिहेवियर को जो सा ना हवा देता है। तो बेहतर यही है कि आप बाइसनेस को ना देखें, आप अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन फिर वही बात करूँगा कि एज आ पाकिस्तानी हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का भी दिल आज़ारी हो या कोई किसी किस्म का मसला हो। बहुत सी चीज़ें वक्त हमें सिखाता है। यहाँ पर हमारे साथ जो है एक सीनियर सिटीज़न भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका तजुर्बा इस हवाले से क्या कहता है, कि सबा कमर ने जो बयान दिया था, क्या कहेंगे उसके हवाले से आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि बात बिल्कुल सही है कि हर एक की अपनी अपनी सोच है अपना, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के सारे शहरों से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एरिया ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है,
कराची को गंदा किया तो कराची को गंदा करने वाले कौन है? हम लोग हैं ना। लाहौर है तो लाहौर में भी हम लोग ही रहते हैं ना, हमने ही बेहतर करना है ना अपने आप। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते, मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में देखा है कि हम वो गाड़ी में बैठ के कोई चीज़ खाते हैं, छिल के बाहर फेंक देते हैं, तो गंदा तो हम ही कर रहे हैं ना। तो बेहतर है कि हम इस चीज़ पे भी सोचें। बाकी वो उनकी ज़ाती राय है, मेरे ख्याल में उसमें भी कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है कि उसको इशू बनाया जाए कि उन्होंने ये बात की है। अच्छा, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सबा कमर जो है उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, उनका एक पूरी दुनिया जो है उनमें नाम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप क्या चाहेंगी कि क्या उनको वाकई में कोई माजरत करना चाहिए? अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, मेरे ख्याल में अगर वो माजरत कर लेती हैं, बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई है, तो दिल आज़ारी करना तो किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है। तो बेहतर है अगर बंदा सॉरी कर लेता है, तो अपने मुल्क के लोग ही हैं ना जिन्होंने इतनी इज्जत दी है उन्हें, अगर वो सॉरी कर लेती हैं तो मेरे ख्याल में कोई इसमें बुराई नहीं है। बहुत शुक्रिया। और वाकई में दिल बड़ा होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि दिल आज़ारी हुई है कराची के लोगों की, तो उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए कि शायद सबा कमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, लेकिन अगर दिल आज़ारी हुई है तो फिर सबा कमर को भी दिल बड़ा करना चाहिए और कराची के लोगों से माजरत करना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, यहाँ पर एक यूथ है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से। मेनली वही बात आ जाती है कि हर एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जहाँ पे वो रह रहे हैं, एवरीवन लव्स द प्लेस दे लिव, ठीक है? तो आप किसी को भी नहीं कह सकते कि यार आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। आप जहाँ पे ग्रोथ आपकी हुई है, जहाँ पे आप रहे हो, नेचुरली हमें उससे प्यार होता है। तो हमें हर एक के, मेरा ख्याल है, ओपिनियन को इज़्ज़त देनी चाहिए, रिस्पेक्ट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको उससे ग्रजेस पाल लेने चाहिए और उससे हमें मज़ीद, क्योंकि पहले ही बहुत नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द ना, तो हमारे पास इतनी स्पेस होनी नहीं चाहिए कि हम ये इतने छोटे छोटे किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पकड़ के हम उसे बिल्कुल इतना लंबा ड्रैग कर लें कि वो एक इशू ही बन जाए। जी, जैसा कि आपने देखा, पब्लिक का कहना है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन है और दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए है, जानबूझ के की जाए या अनजाने में हो जाए। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो सबा कमर को या इफ़त उमर को माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलती मानने से या माजरत कर लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बाकी लोगों का ये भी कहना है कि ये पूरा मुल्क हमारा अपना घर है और अपने घर में किसी जगह पे कोई भेदभाव नहीं होता है। हर जो चप्पा चप्पा इस मुल्क का वो हमारा अपना है। हम सबको इस वतन से मोहब्बत है, चाहे सिंध है, चाहे कराची उसका शहर है या बाकी जो मुल्क के शहर हैं, उन तमाम शहरों से पाकिस्तान के हर शहरी को मोहब्बत है। ये वतन हमारा है और नेगेटिविटी जो है किसी तरह से भी प्रमोट नहीं होनी चाहिए है। पॉजिटिविटी को जनरेट करें और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का हर फर्द को सबूत देना चाहिए है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए GTV डिजिटल। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और कैमरामैन अली हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।